डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल, एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह न्यूमेरिकल पे आधारित है। पीछे हम कितने फार्मूले देखे थे, कितने कॉन्सेप्ट देखे थे, कितने नियम देखे थे, उस पर आधारित क्या क्वेश्चन बन रहा है, आज उसको देखा जाएगा। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा है। फिर कुछ इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट है, इसको ऐसे जोड़ दिया, और फिर दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से है, ऐसे, और यहाँ पे दो टर्मिनल है, यह पॉइंट ए हो गया, यह पॉइंट बी हो गया। यह 100 ओम का रेजिस्टेंस है, यह 50 ओम का रेजिस्टेंस है, यह 75 ओम का रेजिस्टेंस है, और यह भी 50 ओम का रेजिस्टेंस है। यह पॉइंट आपका ए हो गया, यह पॉइंट आपका बी हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें बताना क्या है, पहले उसको हम समझ ले। आर ए बी, आर ए बी इज इक्वल टू वाट। आर ए बी कहने का मतलब ये है कि टर्मिनल ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस आप बताइए। तो टोटल रेजिस्टेंस बताने के लिए हमारे पास दिया गया नेटवर्क कुछ इस प्रकार से है, और ये देखिए टिपिकल नेटवर्क है, और इसी नेटवर्क पर आधारित क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा ट्रिकी पेपर होता है। डायरेक्ट आपको कि कोई भी नेटवर्क या कोई भी सर्किट आसान फॉर्म में सीरीज या पैरेलल में जोड़ के नहीं देगा। कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से ट्रिकी नेटवर्क देगा कि आपको थोड़ा सा उस पर सोचने के लिए मजबूर करें। तो यहाँ पे देखिए 50 ओम, 75 ओम, 50 ओम, ये तीनों किस क्रम में है? यह तीनों समांतर क्रम में है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ से धारा जाएगी तो धारा कुछ यहाँ बटी, फिर यहाँ आने के बाद धारा बट गई, यहाँ बटेगी, यहाँ बटेगी, यानी धारा प्रवाह के लिए एक से अधिक मार्ग हैं। तो आपको समांतर क्रम में बताया गया था कि धारा प्रवाह के लिए एक से अधिक मार्ग जहाँ पे हों वो क्या होगा, आपका समांतर क्रम में होगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा है। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग, ऐसे कनेक्शन को समांतर क्रम या पैरेलल कनेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं 50 ओम कामा 75 ओम और 50 ओम प्रतिरोधक समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे 50 पैरेलल 75 पैरेलल 50, तीनों आपस में किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो 50 पैरेलल 75 पैरेलल 50। तो हम क्या करें, पहले इन दोनों नेटवर्क को या समांतर क्रम में इसको हल करके मान निकाल लें, और उसके बाद जो उनका तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको भी इसके साथ हम पैरेलल करके मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको हल करें तो यह 50 पैरेलल, अब इसको हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 75 गुणे 50 अपान 75 प्लस 50। आपको बताया गया था कि समांतर क्रम में दो प्रकार से हम नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका यह हो गया कि या तो हम 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/RN करके हल कर लें, या दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े हों तो सबसे आसान तरीका है पहले दोनों प्रतिरोधक का मल्टीप्लाई करके फिर दोनों प्रतिरोधक के मान को जोड़ के भाग दे दे, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए यह आ जाएगा हमारा, यह 50 हो गया, पैरेलल हो गया। अब 75 गुणे 50 को हम ऐसे रहने दें, 75 गुणे 50 को हम ऐसे रहने दें, और नीचे देखेंगे तो 125 आ गया, 125। अब देखिए इसको, अगर इसको हम हल करना चाहें तो यह हो जाएगा आपका 25 से 2 बार में यह कट गया 50, 5 बार में यह कट गया 25 पंजे 125। अब देखिए यह 5 और ऊपर 75 है तो 15 पचे 75 हो जाएगा, तो 15 बार में यह भी कट जाएगा, आपका आ जाएगा 15 गुणे 30। तो अर्थात 50 पैरेलल 30, यह बच गया। अब देखिए इन दोनों का परिणामी कितना आ गया, इन दोनों का परिणामी आ गया 30 ओम, इन दोनों का परिणामी आ गया 30 ओम। अब इसको भी हल कर लिया जाए तो 50 पैरेलल 30 है, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 50 गुणे 30 बटे 50 प्लस 30, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1500 और नीचे हो जाएगा 80, नीचे हो जाएगा 80। इसको ऐसे कट कर दिया तो यहाँ पे हो गया आपका 75/4, 75/4 ओम। इन तीनों का परिणामी आ गया, इन तीनों का परिणामी आ गया, ठीक है। अब जो 75/4 ओम है, इन तीनों का परिणामी है, तो हम क्या करें कि इन दोनों नेटवर्क प्रतिरोधक को जो एक दूसरे के पैरेलल क्रम में जुड़े हैं उसको हटा दिया जाए। हटाने पे क्या होगा, सिर्फ एक, तीनों का जो परिणामी होगा एक प्रतिरोधक होगा और उसका जो मान कितना होगा 75/4, उसका जो मान होगा वो 75/4 ओम होगा। अब इन दोनों को देखिए, यह दोनों किस क्रम में है, सीरीज में है, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए अगर यहाँ से धारा चलेगी तो धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों प्रतिरोधक आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में। अब सीरीज में जुड़े हैं तो RT हम डायरेक्ट यही से निकाल सकते हैं, RT इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अब प्लस 75/4, 75/4 को हम लिख सकते हैं, यह हो जाएगा आपका 12.75, 12.75 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 112.75 ओम, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। तो आइए देखा जाए दूसरा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं एक किसी न किसी एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछे गए हैं, चाहे वह BHL का एग्ज़ाम हो, चाहे UPPCL का एग्ज़ाम हो, चाहे UPRVNL का एग्ज़ाम हो, चाहे वह आपके सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। यह क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एक किसी न किसी एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के लिए आपको कराया जा रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उस ट्रिकी क्वेश्चन को, उस लेंदी नेटवर्क को कैसे हम आसान नेटवर्क में बदल के उस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, उसका तरीका आपको बताया जा रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यह भी अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। यह देखिए आपका नेटवर्क हो गया और नेटवर्क में रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। यह आपका पॉइंट हो गया A, यह पॉइंट आपका हो गया B, और इस रेजिस्टेंस का मान है 4 ओम, इस रेजिस्टेंस का मान है 2 ओम, इस रेजिस्टेंस का मान है 1 ओम, इसका मान है 5 ओम, इसका मान है 6 ओम और इसका मान है 3 ओम, और यह जो दिया गया है यह है 8 ओम। आपको बताना क्या है, दो बिंदु है, बिंदु A बिंदु B, तो दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है। तो यानी यहाँ पे निकालना क्या है, RAB इज इक्वल टू वाट,
दिए गए नेटवर्क के अनुसार ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध कितना होगा हमें यह बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ दिया गया नेटवर्क इस प्रकार से बन रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, तो पहले हम देखेंगे। अब देखिए यह 1 ओम 5 ओम एक दूसरे से किस क्रम में है, सीरीज में है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से धारा चलेगी तो वही धारा 1 ओम से भी बहेगी, वही धारा 5 ओम से बहेगी, दोनों में धारा समान होगी। तो जो आपको बताया गया था जब सीरीज समांतर क्रम पढ़ाया जा रहा था तो उस समय आपको बताया गया था कि सीरीज क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है, और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। तो यहाँ पे देखिए यह दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 + 5 6 ओम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से धारा चलेगी तो कुछ धारा इधर बटी, कुछ धारा इधर बटी, दोनों का मान असमान होगा। असमान होने के कारण धारा का मान अलग अलग किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में। तो यह दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, यह दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो अब नेटवर्क क्या है, अगर दो प्रतिरोधक को अगर यहाँ पे हल कर ले, एक हो गया समांतर क्रम, दूसरा हो गया सीरीज क्रम, तो यह नेटवर्क क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम इसको इस इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए। प्रतिरोधक 1 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा उनका, R1 = 1 + 5 यानी 6 ओम। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 6 ओम। अब देखिए 6 ओम 3 ओम प्रतिरोधक 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, अगर यह समांतर क्रम में है तो इनका कुल प्रतिरोध R2 = हो जाएगा, डायरेक्ट हम क्या करें, R1 × R2 / R1 + R2 से कर दें, तो 6 × 3 / 6 + 3, तो ऊपर 18 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, यह 2 ओम के बराबर। ठीक है, यह 2 ओम के बराबर, यानी इन दोनों को रिप्लेस करके हम 6 ओम लिख सकते हैं, और इन दोनों प्रतिरोधक को रिप्लेस करके एक प्रतिरोधक हम 2 ओम लिख सकते हैं। तो अब दिया गया नेटवर्क किस प्रकार का हो जाएगा, उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया जाए जिससे कि नेटवर्क आसान हो जाए और हम आसानी से इसको हल कर सकें। अब देखिए इसको हम ऐसे यहाँ पे से मिला दिए, और यह हट के कितना हो जाएगा, 6 ओम एक प्रतिरोधक हो गया, और यहाँ भी यह 2 ओम का एक प्रतिरोधक हो जाएगा, यह हो गया आपका 2 ओम। ठीक है, अब थोड़ा सा नेटवर्क हमारे लिए आसान हो गया हल करना। क्यों? क्योंकि यह देखिए यह सीरीज़ में हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह 6 ओम के साथ समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं प्रतिरोधक 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R3 = 2 + 2 4 ओम के बराबर। R3 = हो जाएगा 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम के बराबर। तो इसको अगर हम हटाना चाहें, सिंगल रजिस्टर के द्वारा दर्शाएं, तो 2 ओम एक प्रतिरोधक कितना हो जाएगा, कितने ओम का, 4 ओम का एक, यह आपका रजिस्टर हो गया 4 ओम। ठीक है, अब देखिए दिया गया नेटवर्क और आसान हो गया।
क्योंकि 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 6 ओम, इसके पहले बहुत सारे रजिस्टर एक दूसरे के श्रेणी या समांतर में टिपिकल नेटवर्क के रूप में लगे हुए थे। अब हम इसको धीरे धीरे सॉल्व करके यहाँ पर इस आसान फॉर्म में ला दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 4 ओम 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्योंकि दोनों का पहला सिरा एक बिंदु पर मिल रहा है और दोनों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4 ओम 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसको हटा दें। देखिए प्रतिरोधक चार ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो R4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 6 बटे 4 प्लस 6, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 के बराबर। तो यह आपका आ जाएगा 4 गुणे 6 अपान 4 प्लस 6, तो यह हो जाएगा 24 बटे 10। 24 बटे 10 कहने का मतलब यह 2.4 ओम के बराबर, 2.4 ओम के बराबर। अब 2.4 ओम है तो हम क्या करें, इसको भी हटा दें, इसको यहाँ से हटा देंगे तो और इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध का जो मान होगा कितना होगा, 2.4 ओम, 2.4 ओम। अब कुल प्रतिरोध हमें बताना है, तो टोटल रेजिस्टेंस RAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RAB निकालना है तो RAB हम निकालेंगे। तो देखिए 4 ओम, 2.4 ओम और 8 ओम एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ से जो धारा चलेगी सब में समान बहेगी, कोई और मार्ग नहीं है धारा के लिए, सिंगल पाथ है धारा के लिए। तो RAB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 2.4 प्लस 8, ये बराबर आ जाएगा 4 2 6 14.4 ओम के बराबर। यह आपका आंसर आ गया 14.4 ओम के बराबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि सेतु संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, तो R का मान बताओ, तो R का मान बताओ। ठीक है, एक ब्रिज दिया, एक नेटवर्क दिया है, उसमें R का मान को पूछ रहा है, जबकि वह नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज की भांति बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया यदि सेतु संतुलित अवस्था में है तो R का मान बताइए। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, और पहले हम नेटवर्क बना लें। तो नेटवर्क हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोधक आपस में सेतु की भांति जुड़े होते हैं, इसलिए इसे हम सेतु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह पॉइंट आपका हो गया 10 ओम, यह हो गया R, यह हो गया 5 ओम और यह हो गया 3 ओम। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, 2 टर्मिनल के बीच गैल्वेनोमीटर लगा है, हमसे पूछ रहा है कि R का मान बताइए। दिया गया नेटवर्क कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ब्रिज हमारा संतुलन की अवस्था में है,
अगर ब्रिज हमारा संतुलन की अवस्था में है तो आमने सामने की भुजाओं का मल्टीपल या गुणांक क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए ब्रिज अगर संतुलित अवस्था में है तो हम क्या करें, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर ब्रिज हमारा संतुलित अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात 10 गुणे 3 बराबर 5 गुणे r। ठीक है, ब्रिज अगर संतुलित होता है, सेतु अगर संतुलन की अवस्था में है, स्टेबल की स्थिति में है, तो बैलेंस की स्थिति में है, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि आमने सामने के प्रतिरोधक का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यह 3 ओम है, इसके सामने का प्रतिरोधक 10 ओम है, यह 5 ओम है, इसके सामने का प्रतिरोधक r है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह हो गया आपका 30 बराबर 5 गुणे r। तो r बराबर हो जाएगा 30/5, यह हो जाएगा 6 ओम के बराबर। r का मान कितना आ गया, r इज इक्वल टू 6 ओम। ऐसे भी कई सवाल आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, पूछ देता है, एक कंडीशन दे देगा कि दिया गया नेटवर्क बैलेंस स्थिति में है या दिया गया ब्रिज संतुलित अवस्था में है, तो किसी भी प्रतिरोधक का मान बताइए। उसमें से 3 प्रतिरोधक का मान दे देगा और चौथे का हमसे पूछेगा। ठीक है, एक तो हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित इस प्रकार का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित हो गया कि 4 प्रतिरोधक को दे दिया और आप चेक करेंगे तो P बटे Q बराबर R/S का जो मान आएगा वह बराबर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड P/Q, राइट हैंड साइड R/S आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, और उस समय पूछ देगा कि IG गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब P/Q बराबर R/S होगा तो उस समय ब्रिज हमारा संतुलित अवस्था में होगा, बैलेंस स्थिति में होगा, और उस समय जो गैल्वेनोमीटर में धारा IG होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।